बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर इंट्राडे किस टाइम फ्रेम पे करना है, स्विंग ट्रेडिंग किस टाइम फ्रेम पे देखें, चार्ट किस टाइम फ्रेम पे देखें, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट कैसे देखें, किस टाइम फ्रेम के ऊपर करें। हेलो ट्रेडर्स, दिस इज रविकांत फ्रॉम आइडियल फिनवे। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो, आप एक स्विंग ट्रेडर हो या फिर आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको चार्ट के ऊपर किस टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट ढूंढने हैं, किस टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करने हैं, उन्हीं के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। इंट्राडे के अंदर हमें सबसे बेस्ट कौन सा टाइम फ्रेम है जिसके ऊपर इंट्राडे ट्रेडिंग की जा सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम। इंट्राडे के लिए मैं यूज़ करता हूँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि जो एक कैंडल जो बनती है, देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम मतलब 5 मिनट का चार्ट देखना है या फिर क्या है, मतलब 5 मिनट का मतलब क्या है। जो हम एक कैंडल जो बनती है ना, वो 5 मिनट की बनती है एक कैंडल। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी कैंडल्स दिख रही होंगी, ये देखो रेड ग्रीन, आपको बहुत सारी कैंडल दिख रही है। तो ये एक कैंडल मैंने क्या कर रखा है, मैंने देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल रखा है। यहाँ पे आपको 5 मिनट दिख रहा है निफ्टी के सामने, 1M 5M 5M का मतलब क्या है, जो एक कैंडल है वो 5 मिनट की है। 5 मिनट के प्राइस एक्शन को शो करती है कि मार्केट 5 मिनट में ओपन कहाँ पे हुआ, लो क्या बनाया और हाई क्या बनाया। अब रेड कैंडल का मतलब क्या है भाई, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर ओपन हुआ, ये हाई बनाया, ये हाई बना के और फिर प्राइस नीचे गिरता है, ये लो बनाता है और लास्ट में ओपन के नीचे क्लोज कर देता है। तो रेड कैंडल क्यों बनती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, रेड कैंडल का मतलब क्या है। अब ये कैंडल अपने को 5 मिनट का प्राइस एक्शन शो कर रही है कि 5 मिनट के अंदर जब स्टार्ट हुआ 5 मिनट, तो सबसे पहले ओपन कहाँ पे हुआ, ऊपर कितना गया, नीचे कितना गया और लास्ट में क्लोज कहाँ पे हुआ। तो इसको हम 5 मिनट का प्राइस एक्शन बोलेंगे। एक कैंडल 5 मिनट के प्राइस एक्शन को शो कर रही है कि मार्केट ने 5 मिनट के अंदर कहाँ कहाँ मूव किया। तो रेड कैंडल कब बनती है, जब ओपन ऊपर और क्लोज नीचे होता है, तो वो रेड कैंडल बनती है। ग्रीन कैंडल के अंदर क्या होता है, ग्रीन कैंडल के अंदर प्राइस ओपन यहाँ पे हुआ, लो बनाया और फिर हाई बनाया और लास्ट में ओपन के ऊपर क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे अपनी ग्रीन कैंडल बन गई 5 मिनट की। ग्रीन कैंडल और 5 मिनट की कैंडल मतलब ये इन 4 चीज़ों को शो करती है, ओपन, लो, हाई और क्लोज। अब 5 मिनट के अंदर मार्केट ने कहाँ पे मूव किया, 5 मिनट का ओपन, 5 मिनट के अंदर ओपन कहाँ पे हुई थी और क्लोज कहाँ पे हुई थी। अगर 5 मिनट के अंदर ओपन नीचे है और क्लोज ऊपर है, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट ने स्ट्रेंथ है, मतलब ओपन से, जहाँ से ओपन हुआ था वहाँ से ऊपर क्लोज है, मतलब बायर्स की स्ट्रेंथ है, प्राइस ऊपर मूव हुआ है। तो ये 5 मिनट के मूवमेंट को शो करता है, प्राइस एक्शन को शो करता है, 5 मिनट के अंदर मार्केट ने कहाँ से कहाँ तक मूव किया। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें इंट्राडे के अंदर बहुत सारी कैंडल्स मिल जाती हैं, हमें छोटे टाइम फ्रेम के सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाते हैं। हम इंट्राडे ट्रेड करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाएंगे। अब 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखोगे, यहाँ पे क्या हुआ, 9 अक्टूबर को यहाँ से एक अच्छा खासा हमें फॉल देखने को मिलता है। तो हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आइडेंटिफाई किया कि मार्केट यहाँ से फॉल कर रही है, तो ये अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अब जहाँ से प्राइस ऊपर उठा है उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम सपोर्ट बोल देंगे, ये अपना सपोर्ट का काम करेगा। तो इस तरीके से हम रेंज आइडेंटिफाई करके, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करके और इंट्राडे के अंदर अलग अलग सेटअप, जो भी आप अपना सेटअप देखते हो, जिस भी सेटअप के ऊपर आप काम करते हो, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए सबसे बेस्ट है। उसके ऊपर आप ट्रेड करो, उसके ऊपर आप काम करो, एक सेटअप के ऊपर कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करो, तो आपको ऑटोमेटिक आपका परफेक्शन बन जाएगा इंट्राडे ट्रेडिंग और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। अब हम देख लेते हैं हमें स्विंग ट्रेडिंग किस टाइम फ्रेम पे करनी चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग हम हफ्ता, 10 दिन, 1 महीने, मैक्सिमम 2 महीने के लिए करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर क्या है, स्विंग नाम से क्या पता चल रहा है, मतलब एक स्विंग ऊपर का या फिर नीचे का, मतलब स्विंग, जैसे झूला झूलते हैं तो मतलब वो स्विंग हो रहा है इधर से लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो सेम चीज़ यहाँ पे, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में होती है या फिर डाउन ट्रेंड में होती है, तो ये जो स्विंग आ रहे होते हैं,
ये स्विंग, इन स्विंग की बात कर रहे हैं हम, इन स्विंग की बात कर रहे हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग जब भी मार्केट वन डे के टाइम फ्रेम पे चार्ट पैटर्न सबसे इफेक्टिवली काम करते हैं। ये मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस बोलता है। चार्ट पैटर्न के ऊपर मैं बहुत ही अच्छे से काम करता हूँ और चार्ट पैटर्न सबसे बेस्ट चीज़ है। कोई भी स्टॉक आप खोल के देख लो। अभी जैसे मैं स्विंग ट्रेडिंग का कुछ 1-2 एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। एलिकन इंजीनियरिंग का मैं चार्ट खोला है मैंने आपके सामने, और स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं और वन डे के टाइम फ्रेम पे स्विंग ट्रेडिंग हम जो करेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे करेंगे। एक तो एग्जांपल दिखाता हूँ। मार्केट जब भी चलता है, मार्केट कभी भी नॉन स्टॉप ऊपर या नॉन स्टॉप नीचे कभी भी नहीं जाता। मार्केट कैसे चलता है? मार्केट रेस्ट करते हुए चलता है। मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाते हुए चलता है। तो यहाँ पे जो मैंने चार्ट खोल रखा है, यहाँ पे एक कैंडल, जैसे लास्ट में हमने देखा था इंट्राडे में, वहाँ पे एक कैंडल 5 मिनट की थी। यहाँ पे जो है हमने वन डे, देखो डी पे सिलेक्ट कर रखा है मैंने, यहाँ पे एक कैंडल वन डे की है। मतलब एक दिन का एक कैंडल, रेड हो चाहे ग्रीन हो चाहे कोई भी कैंडल हो, एक कैंडल पूरे वन डे के टाइम फ्रेम को शो कर रही है कि मार्केट 9:15 बजे ओपन कहाँ पे हुई, दिन में क्या हाई बनाया, क्या लो बनाया और लास्ट में क्लोज कहाँ पे हुआ। अगर ओपन के ऊपर क्लोज है पूरे दिन में लास्ट में तो ग्रीन कैंडल बनेगा, ओपन के नीचे क्लोज है तो वही कैंडल रेड बन जाएगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एलिकन इंजीनियरिंग में मार्केट एक अच्छा खासा मूव देता है। मार्केट एक अच्छा खासा मूव देता है और फिर मार्केट यहाँ पे पोज लेना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही इस पोज का ब्रेकआउट होता है, फिर से मार्केट में क्या होता है, फिर से मूव देखने को मिलता है, फिर स्विंग हाई बनता है। ये देखो, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, जैसे ही इस रेक्टेंगल का ब्रेकआउट होता है, फिर हमें मूव देखने को मिलता है। फिर से मार्केट एक रेंज बना लेती है, फिर से यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल का ब्रेकआउट होता है। तो ये स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या है? इन स्विंग को पकड़ना। देखो, जब मार्केट रेस्ट कर रही है, जब मार्केट रेक्टेंगल की फॉर्म बना रही है, जब मार्केट सिमेट्रिकल ट्राइंगल, अब यहाँ पे क्या होता, 3 महीने 4 महीने तक मार्केट फंसी रही। अपने पैसे को उस टाइम के अंदर फंसा के नहीं रखना, मतलब उस टाइम तक होल्ड नहीं रखना कि भाई 3 महीने तक पैसा होल्ड रहेगा। हम दूसरा स्विंग पकड़ेंगे। दूसरी स्टॉक के अंदर 2000 से 2500 स्टॉक हैं, तो जिस भी अब यहाँ पे 3 महीने तक एक ही स्टॉक के अंदर होल्ड रहेगा तो हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो जिस भी स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट मिले और वो ब्रेकआउट कब तक चलेगा, नॉन स्टॉप मूव, 1 वीक, 10 दिन, 1 महीना, तो उस मूव को पकड़ो। फिर क्या करेगा स्टॉक, फिर मार्केट क्या करेगी, पोज लेना स्टार्ट कर देगी, फिर से पोज लेना स्टार्ट कर देगी। अब इससे निकल जाएंगे हम, क्योंकि अब यहाँ पे अपना पैसा होल्ड हो जाएगा। फिर ऐसा ही ब्रेकआउट स्टॉक ढूंढेंगे हम, तो उसके अंदर ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। वन डे के टाइम फ्रेम पे स्विंग ट्रेडिंग सबसे बेस्ट है और काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट हैं। तो वन डे के टाइम फ्रेम पे चार्ट पैटर्न के साथ में आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो और बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो स्टॉक मार्केट के अंदर, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। आप एक सिर्फ रेक्टेंगल की फॉर्मेशन के ऊपर काम करो। रेक्टेंगल के ऊपर आप 100 ट्रेड कर दो, आपको पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट, पूरी की पूरी स्विंग ट्रेडिंग आपको समझ आ जाएगी। 100 ट्रेड ओनली ऑन रेक्टेंगल फॉर्मेशन वन डे के टाइम फ्रेम पे, और फिर आप मेरे को रिजल्ट बताना 100 ट्रेड करने के बाद में क्या ज़बरदस्त आपकी ग्रोथ होगी, ज़बरदस्त आपकी ट्रेडिंग स्किल में इंप्रूवमेंट होगी। तो स्विंग ट्रेडिंग वन डे के टाइम फ्रेम पे सबसे बेस्ट है। तो अब हम देख लेते लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग कैसे की जाती है मंथली टाइम फ्रेम पे। अभी तक हम देख रहे थे कि इंट्राडे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, स्विंग ट्रेडिंग वन डे के टाइम फ्रेम पे, और लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट अब हम देखेंगे वीकली या फिर मंथली टाइम फ्रेम पे। आप दोनों में से कोई सा भी देख सकते हो, दोनों बेस्ट रहते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा बड़ा चार्ट बन रहा है तो वहाँ पे आप मंथली कर लो। छोटा टाइम फ्रेम है, छोटा चार्ट है, मतलब अपने ही स्क्रीन के ऊपर परफेक्ट बैठना चाहिए, तो मंथली या वीकली दोनों हम देख सकते हैं लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ पे अपना व्यू 1 साल से ज़्यादा का रहता है, मिनिमम 6 मंथ, 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए हम यहाँ पे सोच सकते हैं और उसी के बेस पे ट्रेड कर सकते हैं। एलिकन इंजीनियरिंग का चार्ट खोल रखा है मैंने। अब यहाँ पे देखोगे एक कैंडल जो है ना, यहाँ पे एक कैंडल 1 मंथ की है, मतलब मंथ की फर्स्ट डेट से ओपन कहाँ पे हुआ 9:15 बजे प्राइस, और लास्ट 30th को या फिर 31st को मार्केट क्लोज कहाँ पे हुआ, पूरे मंथ का ओपन, हाई, लो और क्लोज। मतलब एक कैंडल पूरे मंथ के प्राइस एक्शन को शो कर रही है और यहाँ पे बहुत सारे कैंडल हैं, मतलब यहाँ पे बहुत सालों का डाटा आ जाता है। तो इसी के बेस पे हम लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म के सेटअप और लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग करेंगे। हमें 1 साल 2 साल तक स्टॉक को होल्ड करना है, उसके बेस पे हम किस टाइम फ्रेम पे चार्ट देखेंगे, 1 मंथ का या 1 वीक का चार्ट देखेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूं मैं आपको।
एलिकन इंजीनियरिंग का। एलिकन इंजीनियरिंग का 1 मंथ का चार्ट खोल रखा है। इस स्टॉक के अंदर क्या था, ये देखो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। कितने सालों का रेजिस्टेंस था ये, जनवरी 2009 से और जून 2021 तक, लगभग 12 साल तक स्टॉक क्या करता है, इसी लगभग 12 साल से स्टॉक क्या करता है, इस रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहा है, बार बार यहाँ से फॉल कर रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे। और इस रेंज का जैसे ही ब्रेकआउट होता है स्टॉक के अंदर, मंथली कैंडल इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट देती है, फिर स्टॉक देखो यहाँ पे प्राइस 62 रुपीज़ था एलिकन इंजीनियरिंग का, और 62 रुपीज़ से नॉन स्टॉप ब्रेकआउट कब हुआ, ब्रेकआउट हुआ जून 2021 में। 21 के बाद में स्टॉक ने 3 साल के अंदर 22, 23 और 24, 3 साल के अंदर 60 रुपये का शेयर कहाँ पे पहुँच चुका है, 700 रुपये पे पहुँच चुका है। 693 रुपये आज चल रहा है, और हाई देखोगे लगभग 720 का हाई है, लगभग 1200% का रिटर्न दे चुका है। इतना ज़बरदस्त मूव दिया है। किस बेस पे, एक छोटी सी एनालिसिस मंथली टाइम फ्रेम पे हमने क्या देखा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखा, और उसके बेस पे रिजल्ट आपके सामने है। वन ऑफ द बेस्ट सेटअप है ये मंथली टाइम फ्रेम पे। सिर्फ क्या देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखो, और उनके बेस पे आप वॉल्यूम देख रहे हो। बाकी स्ट्रेटजी हैं, बाकी सेटअप हैं, जैसे मैंने अपने 5 मिनट के सेटअप अलग बना रखे हैं, 1 डे की स्ट्रेटजियाँ अलग बना रखी हैं, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के सेटअप अलग बना रखे हैं। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आप अपने सेटअप के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करो। 1 मंथ के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप पोजिशनल या इन्वेस्टमेंट करो, लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग करो। स्विंग ट्रेडिंग जो है वो 1 डे के टाइम फ्रेम पे करो, और इंट्राडे ट्रेडिंग जो है हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपका टाइम फ्रेम का डाउट क्लियर हो गया होगा। इंट्राडे हो, चाहे स्विंग हो, चाहे लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट हो, इसके बेस पे आप अपने सेटअप इनके अंदर लगाओ, उसके बेस पे ट्रेड करो और मार्केट में अपने से स्किल को इम्प्रूव करो। क्यों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।